नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको सिखाएंगे हम जीएसटी के बारे में कि जीएसटी कब से लागू हुई है और जीएसटी किस प्रकार लगाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप टैली ERP9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जीएसटी कब से लागू हुआ। भारत के अंदर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। उससे पहले था वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी माल और सेवा पर लगने वाला कर, गुड्स यानी माल किसी भी सामान को खरीदना या बेचना, सर्विसेज किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराना, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। यदि हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी ये भी जानना आवश्यक है। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नंबर 4 बैंक डिटेल्स, नंबर 5 मोबाइल नंबर, नंबर 6 एड्रेस प्रूफ, नंबर 7 रेंट एग्रीमेंट, यदि जगह किराए की हो तो रेंट एग्रीमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 8 फर्म नेम, हमें अपनी कंपनी का नाम क्या रखना है। नंबर 9 ईमेल आईडी। इसके अलावा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जीएसटी नंबर किस प्रकार से होता है। जीएसटी नंबर जो होता है 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, नेक्स्ट 10 डिजिट पैन नंबर के होते हैं। जो अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहा हो उसका पैन नंबर लिखा होता है। अगला जो 13वां नंबर होता है वो हमारे पैन कार्ड में जो 4 नॉमरिकल नंबर होते हैं उनमें से कोई एक होता है। इसके बाद अगला जो नंबर होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट जेड होता है और लास्ट का डिजिट कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार होता है जीएसटी नंबर, जो अप्लाई करने के बाद हमारे लिए इशू होता है। प्रेजेंट में 5 तरह के जीएसटी चार्जेस हैं जो किसी भी आइटम या किसी भी प्रकार की सर्विसेज पर लागू होते हैं। 0%, 5%, 12%, 80% और 28%। सभी प्रोडक्ट एंड सर्विस पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये 5 प्रकार के टैक्स ही लगते हैं। हमें प्रोडक्ट के जीएसटी रेट को ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे उस पर उस प्रोडक्ट के लगने वाला टैक्स लगकर आएगा। जीएसटी कैसे लगती है ये हम आपको बताते हैं। जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म कोई भी माल खरीदती है जो टैक्स बिल में लगकर आता है उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। यह टैक्स प्रोडक्ट के अनुसार 0% से 28% के बीच में लागू होने वाला कोई सा भी एक टैक्स हो सकता है। परचेज में जो टैक्स लग के आता है वह सरकार के पास डिपॉजिट हो जाता है। सरकार से हम ये टैक्स वापस ले सकते, परंतु ग्राहकों से ये टैक्स हम वापस ले लेते हैं। जब हम खरीदे हुए माल को बेचेंगे और उसमें जो टैक्स लगाएंगे उस टैक्स को हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। जो हमने सेल में टैक्स लगाया है इससे हमारा वो टैक्स वापस आ जाता है जो हमने परचेज में गवर्नमेंट को पेड किया था। मगर प्रॉफिट के टैक्स का हिसाब हमें गवर्नमेंट को देना होता है। उदाहरण के तौर पर हमने 500 रुपये का कोई सामान खरीदा और उस पर टैक्स है 12% यानी 60 रुपये, तो टोटल बिल हो जाएगा 560 रुपये का। जो 60 रुपये का टैक्स लगा है वह हम इनपुट टैक्स कहलाएगा। हम कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट हमने 500 रुपये का खरीदा था उसको हम बेचेंगे 550 रुपये में। 550 रुपये में बेचेंगे तो 550 पर 12% का टैक्स लगेगा यानी 66 रुपये। टोटल हुआ 616 रुपये। इसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स। इस प्रोडक्ट पर हमने 60 रुपये टैक्स पहले ही पे कर दिया। हमने जब ये प्रोडक्ट खरीदा अब कस्टमर से हमने 66 रुपये टैक्स लिया है। इसमें हमने कस्टमर से 50 रुपये प्रॉफिट का 12% टैक्स लिया है यानी 6 रुपये। इन 6 रुपये पर सरकार का अधिकार है जो कि हमें जमा करना होगा। इस प्रकार
किसी भी प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू होती है और इसी प्रकार इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन होती है। हमें उम्मीद है आप टैक्स कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे। अब आपको सिखाते हैं कि जीएसटी की इनवॉइस कैसे क्रिएट की जाती है, जीएसटी को बिल में किस प्रकार लगाया जाता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जीएसटी लगकर आती है और बेचते हैं तो जीएसटी लगाते हैं। जीएसटी को दो प्रकार से लगाया जाता है। पहला है एसजीएसटी और सीजीएसटी, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा जाता है या एक ही स्टेट में बेचा जाता है, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और कोई प्रोडक्ट मैंने उत्तर प्रदेश के किसी शहर से ख़रीदा है या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में बेचा है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगती है। वो भी टैक्स क्रेडिट की 50-50%। जैसा कि हमारा काम कंप्यूटर का है, हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा है 20,000 रुपये का, जिसका टैक्स रेट है 12%। उसको हमने उत्तर प्रदेश से ही ख़रीदा है, तो इसमें लगी एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी @ 6% यानी 1,200 रुपये, सीजीएसटी @ 6% यानी 1,200 रुपये, टोटल 22,400 रुपये। दूसरा है आईजीएसटी, इंटर स्टेट टैक्स। जब भी कोई प्रोडक्ट हम दूसरे स्टेट से खरीदते या दूसरे स्टेट में बेचते हैं तब आईजीएसटी लगता है। जैसा कि हमारी फर्म उत्तर प्रदेश की है और हम अपना प्रोडक्ट उत्तराखंड में बेच रहे हैं तो आईजीएसटी टैक्स लगेगा। जो भी टैक्स रेट होगा उसका 100% लगेगा। उदाहरण के लिए हमारे प्रोडक्ट वैल्यू 20,000 रुपये की है, उसकी टैक्स वैल्यू है 12%। मैंने उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड में सेल किया है तो टैक्स इस प्रकार लगेगा। जैसा कि मैंने एक कंप्यूटर बेचा 20,000 रुपये का, अब इस पर आईजीएसटी लगेगी 12% यानी 2,400 रुपये। अब इसका टोटल हुआ 22,400 रुपये। इसी प्रकार कोई भी प्रोडक्ट एक ही स्टेट में ख़रीदा और बेचा जाता है तो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगता है यानी 50-50%। यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता है या वहाँ से खरीदा जाता है तो आईजीएसटी लगता है यानी पूरा टैक्स एक साथ लगता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आते हैं आपके लिए अकाउंटिंग की नई वीडियो के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे चैनल के माध्यम से आप टेली ERP 9 का कंप्लीट कोर्स कर सकें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।